हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। सभी लोग आ जाइए। जैसे बोल देते कि MWF में क्लास होती है और 10 बजे होती है, तो आप लोग 10 बजे ऑनलाइन यूट्यूब पे आ जाना है, ठीक है। और अपने चैनल पे जा कर के वहाँ पर देख लेना है कि क्लास स्टार्ट हुई या नहीं। पहले से ही हम नोटिस के लिए लगा देते हैं बैनर, वहाँ पर आप क्लिक करके रेडी रहिए, ठीक है। ये नहीं कि अपना क्लास चालू होगा तब जाएंगे। आप 10 बजे वहाँ पर आ जाइए, 10 बजे से पहले ही, क्योंकि 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सभी लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिए एक बार। हाँ, चलिए आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से क्वेश्चन देख लेते हैं। केमिस्ट्री में रेडियो सक्रियता चैप्टर जो है उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ गए सभी लोग? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, किन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिविटी का खोज किया? रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकरल ने, रोएंटजेन ने, आइंस्टीन ने। किसने किया? बिल्कुल सही जवाब, हेनरी बेकरल ने किया था रेडियो एक्टिविटी का खोज, ठीक है। राइट आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का? किसका है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। रेडियो एक्टिविटी गुण जो है वो नाभिक का होता है, तभी तो नाभिक टूटता है तो अल्फा बीटा और गामा किरण जो है वो निकलती है, तो नाभिक का ये गुण होता है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, रेडियो एक्टिविटी में कौन भाग लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। बहुत फास्ट है क्या? अच्छा, धीरे धीरे। चलिए ठीक है, धीरे धीरे। चलिए, रेडियो सक्रियता में कौन भाग लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या परमाणु के नाभिक, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा इनमें से राइट आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, नाभिक भाग लेते हैं, तभी तो नाभिक टूटते हैं। तो रेडियो सक्रियता में जो है नाभिक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। अस्थाई नाभिक जो होता है उनमें प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होती है वो किसके बराबर होती है? थोड़ा सोच के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो आप बोल दीजिएगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा। आपके ऑप्शन में जो है न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन से ही कंपेयर करके सोचते हुए बताना है कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक होता है, या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। जल्दी से बताइए। न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर नहीं, राइट आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या से कम, ठीक है। न्यूट्रॉन के संख्या से कम। आप कभी भी देखे होंगे, जब परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसके किसके मिल करके बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या? नहीं, परमाणु द्रव्यमान जो बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास इंग्लिश में। एटॉमिक मास किससे किससे बन के मिल के बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे मिलके बना होता है? सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उतना ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है अधिक होगा। या तो प्रोटॉन के बराबर होगा, बराबर में भी पूरा एक्चुअल बराबर नहीं होगा, 0.00 में चला जाता है। इसीलिए आपको द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु का जो क्रमांक होता है परमाणु संख्या, उससे या तो दोगुना दिखता है या दोगुने से थोड़ा सा कम दिखता है, ठीक है। ज़्यादा तो होता ही है, लेकिन
ये बराबर नहीं होता है। एक हाइड्रोजन जो एक्सेप्शन है आपका, तो हाइड्रोजन का भी आप देख रहे होंगे कि पॉइंट में है, ये नहीं डायरेक्ट वन है, पॉइंट में है उनका भी, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है प्रोटॉन की संख्या। चलिए आगे बढ़े आप। क्लियर हो गई सारी बातें। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया रहता तो हम कंपेयर कर देते कि इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है अस्थाई नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो चेंज होती रहती है, स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए चेंज होते रहती है ना, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया हुआ था। कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम देख लिया, न्यूट्रॉन लेवल पर भी हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की यूनिट है। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? यूनिट होता है ना किसी चीज़ का, एंगस्ट्रम जैसे है, कैंडेला है, फर्मी है, क्यूरी है, ये चारों में से कौन सा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का? जल्दी से बताइए। बिल्कुल क्यूरी होगा, क्योंकि मैडम क्यूरी ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ठीक है, प्यारे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों ने मिलकर के इस क्षेत्र में योगदान दिया था अपना, बहुत अच्छा योगदान रहा उनका, जिसकी वजह से आज जो है ये जो नाभिकीय ऊर्जा जो हम लोग प्राप्त करते हैं, इतना सारा कोयला से थोड़े ना आजकल बिजली उत्पादन होती है, यही नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है बहुत सारा ऊर्जा का निर्माण होता है, उसी को कन्वर्ट करके हमारे घर तक आता है। और ये कैंडेला किसका है बताइएगा क्या? फर्मी किसका है बताइएगा क्या? और ये एंगस्ट्रम किसका बताइएगा क्या? इन तीनों को आप, ठीक है, HW में दे रहे हैं, इन तीनों को क्या कीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। ए में एंगस्ट्रम के जहाँ पर लिखिएगा ये किसका मात्रक है, बी दे करके लिखिएगा कैंडेला किसका मात्रक, लेकिन एक ही कमेंट में 5 नंबर पहले ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फर्मी किसका है ये आप बताइएगा। HW में है, सभी लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, और जितने लोग होते हैं उतना होमवर्क पूरा नहीं करते ना, तो वो उतने लोग लाइक करते हैं, तो ये आप लोग की गलती है। लाइक करें या ना करें वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन HW को पूरा आप लोग जरूर कीजिए अगर पढ़ने आते हैं इस चैनल पे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अब तो इतना चीज देख लिए, लेकिन रेडियोधर्मी तत्व एक्टिविटी जो होता है, रेडियो एक्टिविटी किसका मतलब उत्सर्जन करती है? पराबैंगनी किरण का, या अल्फा बीटा गामा विकिरण का, रेडियो तरंग का, अवरक्त तरंग का, किसका करता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन होता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा कण का खोज किसने किया? यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा विकिरण होते हैं। अल्फा और बीटा को जो है आप कण भी बोल सकते हैं, किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन गामा को जो है सिर्फ विकिरण बोला जाएगा। तो यहाँ पर बताइए किसने खोज किया? रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, किसने किया? रदरफोर्ड साहब ने। अल्फा बीटा और गामा तीनों का खोज इसने किया। यहाँ पर अल्फा बीटा ही दिया हुआ, लेकिन तीनों का खोज इसने किया था, क्योंकि नाभिक का खोज ही इसने किया था और नाभिक को तोड़ने का काम भी इसी का था। ठीक है, उसके बाद ही ये सारे कण आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? आप लोग को पता चल गया होगा, चल गया ना? चलिए जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर कमेंट में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? रेडियो सक्रिय में जो किरण निकलता है, कौन सा किरण निकलता है? अल्फा बीटा और क्या होता है, एक गामा। ठीक है, गामा विकिरण होते हैं। इन तीनों में से कौन हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? हीलियम नाभिक कैसे होता है जल्दी से बताइए। ये हो गया आपका हीलियम। इसके जैसे कौन होता है इन तीनों में से? जल्दी से बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है ना, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से कौन होता है जल्दी से बताइए।
हाँ, अल्फा किरण हो जाएगा। ठीक है, अल्फा किरण जो है वो हीलियम के नाभिक की तरह होता है। तो इसका जब भी पूछा जाए अल्फा अगर किसी एटम में ऐड होगा तो उसकी क्या होगा, यहाँ पर संख्या में +2 हो जाएगा। निकलेगा निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। जब भी निकलता है तो घटता है ना। तो ये सारे कण क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित होते हैं मतलब उनमें से इतना निकल गया तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर संख्या में कमी हो जाएगी और द्रव्यमान में कितना कमी आ जाएगा, -4 की कमी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेधन क्षमता क्या बोलते हैं, पेंट्रेटिंग पावर। इसको आप वेधन को भेदन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भेदन। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, अल्फा की, बीटा की, गामा की, किसका होता है, जल्दी जल्दी से बताइए किसका भेदन क्षमता सबसे अधिक है, अल्फा का या बीटा का या गामा का, किसका होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल गामा का होगा। पेंट्रेटिंग पावर सबसे अधिक किसका होगा, गामा का होगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा, अल्फा का। चलिए आगे बढ़ें। 11 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें क्या है, अभी हमने बताया। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या हमने बताया। तो देखिए क्या होता है, He++ आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी से कोई भी उतना हार्ड नहीं है, बस आप लोग चैप्टर पढ़िए और यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और पेड क्लास के बच्चे थोड़ा लेजीपना आप लोग दिखा रहे हैं होमवर्क पूरा करने में, ऐसे में आप लोग को अगला नोट्स नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। ठीक है, तो आप लोग लेजीपना को दूर कीजिए। और कुछ स्टूडेंट तो हैं कि जो टाइमली सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट लेजीपना दिखा रहे हैं, तो उसके लिए जो है अब क्या बोले, आप लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, एग्ज़ाम में देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें बनी होती है। अभी तक हमने अल्फा किरण की जान लिया कि अल्फा किरण किस चीज़ से बना होता है। यहाँ पर बीटा किरण की बात हो रही, बीटा किरण किस चीज़ से बना होता है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आपके धन आवेशित कणों से, दूसरा ऑप्शन है ऋण आवेशित कणों से, जल्दी से बताइए। और हम यहाँ पर एक पॉइंट बता दें ना, तो आप इससे रिलेटेड आगे के 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर आप खुद दिमाग लगाइएगा तो आगे के 3 क्वेश्चन आपसे यहीं से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से बताइए। बीटा किरण की प्रकृति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋण आवेशित कण है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर हो जाएगा। ऋण आवेशित कणों से बीटा किरणें बनी होती है। हो गया, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। उत्सर्जन से मान के चलिए जो है, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, सपोज दैट ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, 12 होता है। अगर यहाँ से आप अल्फा किरण को उत्सर्जित करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से 4 माइनस जाएगा तो 8 आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, ऑक्सीजन कैसा होता है संभारिक, क्या नहीं, तो ये नहीं होगा, अल्फा किरण नहीं होगा। बीटा कण में क्या होता है, बीटा कण में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का जैसे बना होता है, तो इसमें क्या होगा, -1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो -1, तो क्या होता है, -8 ही हो जाता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन में एक ऐड कर दीजिए, जैसे माइनस कीजिएगा, बीटा यहाँ पर माइनस होगा, बीटा कण, तो बीटा यहाँ पर माइनस तो है ही, लेकिन माइनस में फिर 1 आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बीटा कण के जुड़ने से जो है संभारिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बीटा कण के जुड़ने से संभारिक का निर्माण होता है, या बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ता है।
परमाणु क्रमांक किसी तत्व के बढ़ता है किसके उत्सर्जन से, जल्दी से बताइए। उत्सर्जन मतलब निकलना होता है, इतना दिमाग में रखिएगा। जैसे यहाँ पर फिर हम ऑक्सीजन का उदाहरण देते हैं, क्या हो गया 6, और यहाँ पर कितना होते हैं 12 होते हैं। तो यहाँ से अगर आप अल्फा किरण को उत्सर्जित करवाइएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस यहाँ चला जाएगा और 4 माइनस यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो गया 4 8। क्या ये परमाणु क्रमांक इनका बढ़ा है, क्या घट ही गया, ठीक है। और फिर अगर आप बीटा किरण को उत्सर्जित करवाते हैं तो देखिए ऑक्सीजन कितना होता है 6 12। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक बीटा किरण को उत्सर्जित करवाते हैं। तो बीटा किरण क्या होता है -1 होता है, इलेक्ट्रॉन है तो -1 होता है, और यहाँ पर उत्सर्जित का मतलब माइनस होता है, और माइनस को -1 से उत्सर्जित करवाइए, क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 6 1 7 यानी कि 7 हो जाएगा। और यहाँ पर तो इसका जो है ऊपर में तो कोई नहीं होता, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 गुना 10⁻³ में 31 kg। समझ सकते हैं ये -31 kg है, जो 1.6 के नीचे में 31 शून्य रख दीजिएगा, मतलब नहीं के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा, 0 ऐड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 से 7 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं आया, 12 के 12 ही रह गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु का क्रमांक बढ़ गया है, लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंजेज नहीं आया। इसका मतलब है कि बीटा कण के उत्सर्जन से जो है परमाणु के क्रमांक में वृद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस में ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ पर ऋणात्मक आवेश पूछा जा रहा है, अभी हमने बताया ऋणात्मक आवेश क्या होता है, जल्दी से इनको बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का समरूप है। इलेक्ट्रॉन का समरूप मतलब इलेक्ट्रॉन के जैसे ही कौन सा है, अल्फा कण है या बीटा है या गामा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन के समरूप है। बिल्कुल सही बीटा है, क्योंकि अभी हम बताए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणें की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि देखिए अल्फा रेज होती है, किरणें जिसको बोला जाता है, उसमें जो बाउंडेशन पावर होती है, इसकी खुद की गति जो होती है बहुत धीमी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, गामा के होते हैं, उसके बाद बीटा के होते हैं, उसके बाद अल्फा के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा का जो होता है वो फास्ट होता है गति, इसके कारण जल्दी से ये बॉन्ड बना लेता है, जो फास्ट होगा वही जल्दी पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। बीटा किरणें का द्रव्यमान नग्न होने से उनका वेग अधिक होता है। देखिए हाँ, वेग अधिक या कम होने के लिए वेट भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि बीटा कण में क्या होता है -1 इसका चार्ज होता है, यहाँ पर मास इसका क्या होता है 0 होता है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बीटा किरणों का द्रव्यमान नग्न होने से उनका वेग अत्यधिक होता है, इसी कारण जो है बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है। अब यहाँ पर आ गया है अल्फा बीटा, हम देख लिए थे बहुत बार, अब गामा किरणें आ गए हैं, जल्दी से बताइए किससे होगा, जल्दी से बताइए। न्यूट्रॉनिक कण से नहीं, गामा किरणें जो है मैग्नेटिक वेव से बना होता है, मैग्नेटिक वेव से बना होता है, किससे, विद्युत चुंबकीय तरंग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें क्या होती है, जल्दी से बताइए।
चलिए इसको HW में दे देते हैं, ठीक है। इसको बता दीजिएगा, 3-4 HW मिल गया है, तो उन सारे को सॉल्व करके ज़रूर आंसर में बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इनका रिवीजन बार बार करते रहिए। जितने भी वीडियोज है पुराने उनको सारे को देखते रहिए बार बार, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।